हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। बंगाल में कोई कानून का पालन नहीं होता है, वहाँ गुंडागर्दी होता है, गुंडा का राज है। पथ मंत्रालय लिए बैठे रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ वसूली में रहते थे, इनको अपराध का ग्राफ उस समय दिखाई नहीं पड़ता था। जब इनको मौका मिलता है अपराधी बेलगाम हो जाता है, सत्ता का संरक्षण मिलने लगता है। आज जब जनता बेरोजगार कर दिया है तभी जाएंगे जनता के बीच में, कान भी भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कान भरने का इनका काम अब नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव के द्वारा जिस तरीके से लगातार आए दिन क्राइम बुलेटिन जारी किया जा रहा है, देखिए इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है और यह साफ कहा है कि जिस तरीके से जब जब सत्ता में रहते हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी, उनका महागठबंधन, वो लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। ऐसे में 90 का दशक उन्होंने याद दिलाया है, जिसके बाद उन्होंने जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार के द्वारा जिस तरीके से बंगाल में कानून पारित किया गया है, इसको लेकर नीरज कुमार बबलू ने यह साफ कहा है कि बंगाल में गुंडा का राज है। ऐसे में वहां पर जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके साथ ही तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात को लेकर नीरज कुमार बबलू ने यह साफ कहा है कि नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात तो होते रहती है, लेकिन कानाफूसी करने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव, कान भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने मनसा में सफल नहीं हो पाए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू, वो सुने आप लोग। फिर से एक बार क्राइम बुलेटिन जारी किया है और ऐसे में कई सारी जो बिहार में घटनाएं घटी हैं उनको वो दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि क्राइम पे यानी कि अपराध पे आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए, हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। और फिर बीच में जब जब इनको मौका मिलता है तो ये अपराध का ग्राफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। जब जब इनको मौका मिलता है अपराधी बेलगाम हो जाता है, सत्ता का संरक्षण मिलने लगता है, आरजेडी का संरक्षण मिलने लगता है अपराधियों को, तो अपराधी उस समय बेलगाम होते हैं। उस समय इनकी बोलती बंद रहती है, उस समय इनको अपराध का ग्राफ दिखाई नहीं पड़ता। उस समय ये काला चश्मा लगा लेते हैं, काहे कि इनको मंत्रालय दिखाई पड़ता है। 5-5 मंत्रालय लिए बैठे रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ वसूली में रहते थे, इनको अपराध का ग्राफ उस समय दिखाई नहीं पड़ता था। अब इनको अपराध दिखाई पड़ रहा है, अब इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको तरह तरह का गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है। अब ये जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, धरना बैठना चाह रहे हैं। जनता इनको बेरोजगार कर दिया है। जब जनता बेरोजगार कर दिया है तभी जाएंगे जनता के बीच में। जब जनता मौका देती है उस समय हर कुछ भूल जाते हैं, उस समय विधानसभा को भूल जाते हैं। जहां से जनता का काम होना है वहां झांकने नहीं जाते हैं। एक हफ्ता का विधानसभा चला, झांकने नहीं गए एक भी दिन, लेकिन कहते अपराध का ग्राफ बढ़ गया तो क्राइम बढ़ गया तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, तरह तरह की बातें करते हैं। जनता हर इनके ड्रामा को समझ रही है कि जनता को कैसे बहकाने और भड़काने में लगे हुए। इनका काम है बहकाना भड़काना बस। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कल मुलाकात हुई है, इसको लेकर कई सारे सियासी मायने लगाए जाने लगे। अरे तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने विकास के काम के लिए, बाकी काम के लिए अपने जाते होंगे, कुछ कान भी भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कान भरने का इनका काम अब नहीं चलने वाला है। लोग माइंड मेकअप करके बैठे हैं, चाहे हमारे एनडीए के नेता हो या जनता, इनको पुनः सत्ता में नहीं आने दे रहा। बंगाल में कानून पारित किया गया है जिस तरीके से, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून अच्छी बात है, कानून का पालन भी होना चाहिए। बंगाल में कोई कानून का पालन नहीं होता है, वहाँ गुंडागर्दी होता है, गुंडा का राज है। अब देख रहे जिस तरह से बलात्कार करके लोग घूम रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश में अगर सबसे खराब हाल किसी राज्य का है तो वो बंगाल है।